नमस्कार साथियों। हम में से हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, किंतु सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता। साथियों, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग या कुछ व्यक्ति बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहते हैं। वो सपने बुनते हैं, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और मानव की प्रगति को, उसके विकास को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा ही चिंता है। चिंता से क्या होता है? व्यक्ति की कार्य कुशलता समाप्त हो जाती है। वह पूर्ण रूप से निर्विघ्न होकर, निश्चिंत होकर कार्य नहीं कर पाता है और चिंता के कारण इस चिंता के संबंध में सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। यूँ तो कोई भी कार्य करने के लिए हमको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, पर रचनात्मक कार्य करने के लिए तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता होती है। जिस समय हमारे मन में चिंता, फिक्र, आशंका और भय भरा हुआ हो, उस समय मनुष्य कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, उचित ढंग से नहीं कर सकता। तो कोई भी कार्य को अच्छे से करने के लिए यह जरूरी है कि आपका मन और मस्तिष्क चिंता मुक्त हो, तभी हम उस कार्य को पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर कर सकते हैं। भय और चिंता की भावना हमारे मन को कार्य करने से रोकती है। जिस कार्य को हम पूर्ण करना चाहते हैं, उसके संबंध में हमारी यह चिंता कि यह कार्य पूर्ण होगा कि नहीं, हमारे उस कार्य के पूर्ण होने में बाधक बन जाती है। क्योंकि जिस समय हमारे मन में संदेह बच जाता है, उस समय उससे कोई भी रचनात्मक कार्य प्रभावशाली ढंग से हो ही नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के भय और डर को तुरंत त्याग दें, क्योंकि वह हमारे सामने उसी संकट को ला खड़ा करता है जिससे हम हमेशा डरते रहते हैं। भय हमारी संकट निरोधक शक्ति को क्षीण करता है, हमें कमज़ोर बनाता है। हमें जिस चिंतन की आवश्यकता है वह उसकी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जब तक मन अशांत है, तब तक वह कभी भी प्रभावशाली ढंग से सोच नहीं सकता। वह किसी भी रचनात्मक विचार या कार्य को जन्म नहीं दे सकता। भय हमारे मनन और चिंतन करने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कर देता है? निष्फल बना देता है, निष्क्रिय बना देता है, हमारी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। सोचिए, उस व्यापारी की कल्पना कीजिए जिसका दिवाला निकल रहा है और वह यदि अपनी बची हुई पूंजी को बैंक से निकाल कर यूँ ही फेंक दे, तो आप उसे पागल या मूर्ख नहीं कहेंगे? पर क्या आप और हम उससे भी अधिक बड़े पागल नहीं, जब केवल काल्पनिक विपत्तियों में अपने मस्तिष्क की बहुमूल्य शक्तियों का अपव्यय करते हैं? हम हमेशा काल्पनिक भय से डरते रहते हैं। वास्तविक रूप से आई हुई विपत्ति की चिंता करना हानिकारक है। फिर आकस्मिक और बेबुनियाद कल्पित बात क्या? जब व्यक्ति पर वास्तविक विपत्ति आए तो उसे अपने पूर्ण उत्साह और दृढ़ धैर्य से उसका मुकाबला करना चाहिए। उस समय व्यक्ति को अपने संपूर्ण गुणों और हर प्रकार की योग्यता के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। वह समय होता है जब वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता है। ऐसे समय भी यदि आप कार्य को छोड़कर चिंता में लीन हो जाते हैं, तो आप अपनी गति को ब्रेक लगाते हैं। यदि व्यक्ति को पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान हो कि भय का विचार उसके कार्य करने की शक्ति को समाप्त कर देता है, यदि उसे यह पता हो कि भय किस प्रकार कार्य के प्रति हमारे उत्साह को ठंडा कर देता है, यदि उसे याद हो कि भय का विचार किस प्रकार उसकी शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर देता है तथा किस प्रकार उसकी दृष्टि को धुंधला बना देता है, किस तरह उसकी सफलता को रोक देता है, तो वो शायद कभी अपने मन में भय को स्थान नहीं देगा।
जब किसी बात की चिंता करते करते कई कई रातें करवटें बदलते हुए हम बिता देते हैं, तो आपने यह अनुभव किया होगा कि समस्या तो वैसी की वैसी ही और जहाँ की तहाँ ही खड़ी रहती है। बस हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन और हमारा दिमाग थक कर चूर हो जाता है। इससे इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चिंता ने समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं की है, बल्कि कोई सहायता नहीं पहुंचाई है, बल्कि हमारे शरीर और मन में कार्य करने की जो शक्ति थी, उस कार्य करने की शक्ति को भी साफ कर दिया है। ऐसी स्थिति में बताइए कि इस तरह की चीज़ को मन में जगा देना कहाँ तक ठीक है। एक किसान जानता है कि जिन गाय को मक्खियाँ या मच्छर तंग करते हैं, वे ना तो पूरा दूध देते हैं और न ही सही ढंग से खुराक ले पाते हैं। और जिन गाय को मच्छर, मक्खी या कोई अन्य जीव, कीट पतंग नहीं काटते हैं, वे खुशी खुशी पूरा दूध देती है। ठीक उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क है। जब हमारा मस्तिष्क चिंता से निर्विघ्न रहता है, चिंता उससे दूर रहती है, तो हमारा मस्तिष्क भी सही ढंग से कार्य करता है। और यदि हम दिन रात चिंताग्रस्त रहते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क कार्य करने में शिथिल हो जाता है। भय और चिंता से हमारे नाड़ी संस्थान, हमारा जो शरीर है, हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, वो सब कुछ बिगड़ जाता है और हमें अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमारी योग्यता को हानि पहुंचने लगती है। चिंतित रहने वाले व्यक्ति को चिंता का एक स्थायी रोग लग जाता है। बड़े से बड़ा कर्मठ व्यक्ति की शक्तियां भी केवल चिंता के कारण ही क्षीण हो जाती है। चिंता सफलता का भयंकर शत्रु है। क्या इसे शत्रु को हमारे मन में बसाना हानिकारक नहीं है? हो सकता है कि चिंता आपके भविष्य को जड़ मूल से नष्ट न करे, परंतु इतना तो अवश्य है कि आपकी कोई भी इच्छा उसके कारण पूर्ण नहीं हो पाएगी। भय और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति पहले तो कोई कार्य आरंभ ही नहीं करेगा, क्योंकि आरंभ करने से पहले ही वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की चिंता करने लगेगा। और वह यदि कोई कार्य आरंभ कर भी देगा, तो चिंता का बोझ उठाने वाला व्यक्ति इतना थक जाता है कि कार्य का बोझ उठा नहीं सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो दिन रात अपने व्यापार और व्यवसाय को लेकर चिंता करता रहता था, और आप मानो नहीं, चिंता करने के कारण ही उन्हें अचानक एक दिन अटैक आ गया। सारा व्यापार व्यवसाय फेल हो गया और जीवन लीला भी समाप्त हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपास टेंशन को, चिंता को भटकने न दें। उसकी जगह हिम्मत, साहस, शौर्य, पेशेंस को स्थान दें। जब हम जानते हैं कि चिंता और भय हमारी प्रगति को, हमारी तरक्की को रोक लगा देते हैं, उसमें ब्रेक का काम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने मन से पूरी दृढ़ता से चिंता को निकाल फेंकें, क्योंकि चिंता चिता के समान है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को चिंता रहित रखिए, ताकि आप निश्चिंत होकर अपने कार्य को कर सकें और आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ सके, आप सफलता के उच्च शिखर को पा सकें।